हेल हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लों पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी और आज ये दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में पढ़ा कि कैसे फरवरी 1858 से लेकर 1947 तक हरियाणा में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1907 में लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। फिर 1926 में मुस्लिम अधिवेशन पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा पंजाब से अलग करने की आवाज़ उठाई गई। उसके बाद चौधरी छोटू राम ने भी आवाज़ उठाई। और ऐसे चलते चलते हमने देखा कि 1932 में क्रांतिकारी नेता देशबंधु गुप्त ने भी दिल्ली में मिलाए जाने की बात की हरियाणा को। तो जब तक क्या हुआ 1947 तक हमने पढ़ा कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि पंजाब से हरियाणा को अलग करें, इसको दिल्ली में मिलाएं या इसको अलग ही करें। कोई भी पंजाब को अलग करने की बात नहीं कह रहा कि हमें पंजाब अलग से चाहिए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हमें उनसे अलग होना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तारा सिंह जी थे जिन्होंने अजीत समाचार पत्र के माध्यम से सबसे पहले पंजाबी सूबा शब्द का प्रयोग किया। और ये मैंने उनकी तस्वीर भी लगाई है, ये तारा सिंह है। इन्होंने ही सबसे पहले अजीत नामक समाचार पत्र के माध्यम से पंजाबी सूबा शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। तो देखते हैं कि पंजाब के पहले सीएम मैंने बताया था गोपी चंद भार्गव, जिनका जन्म सिरसा में हुआ था। उसके बाद पंजाब के दूसरे सीएम बनते हैं भीमसेन सच्चर। ये उनकी तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं। ये भीमसेन सच्चर जी जब सीएम बनते इन्होंने क्या किया, बार बार लोग आवाज़ उठा रहे थे कि हमें पंजाब से अलग करो, दोनों भाषी क्षेत्रों को अलग अलग होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाकर एक सच्चर फॉर्मूला दिया इन्होंने। 1 अक्टूबर 1949 को, आज ही के दिन, तत्कालीन पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर द्वारा लोगों को सच्चर फॉर्मूला दिया गया। और इस सच्चर फॉर्मूले में इन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। मतलब एक हिंदी भाषी क्षेत्र जो कांगड़ा, हिसार, अम्बाला थे, और पंजाबी क्षेत्र जो अन्य पंजाब रह गया। दूसरा इन्होंने ये ठीक किया, दूसरा इन्होंने किया, प्री यूनिवर्सिटी तक शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषी वाले हिंदी को पढ़ सकते हैं और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्रों में पंजाबी पढ़ सकते हैं। ये भी इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तीसरा किया इन्होंने, जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का माध्यम था वो स्कूल संचालकों पर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ की, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का माध्यम था वो इन्हें स्कूल संचालकों पर नहीं छोड़ना चाहिए था। और दूसरा क्या किया इन्होंने, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में तो पंजाबी को कर दिया लागू, और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्रों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। तो पंजाबी भाषी क्षेत्रों वाले लोगों ने कहा कि हम हिंदी को क्यों पढ़े दूसरी भाषा के रूप में। और ऐसा ही पंजाबी भाषा वाले क्षेत्रों में कहा गया कि, मतलब ऐसा ही हिंदी भाषी क्षेत्रों में कहा कि हम पंजाबी को नहीं पढ़ सकते, हमें समझ नहीं आती है। तो ये यहाँ फेल हो गया। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसको नापसंद किसने किया, तो हिंदी भाषी क्षेत्र वालों ने इनको सबसे ज़्यादा नापसंद किया। तो 1953 में आगे बात करते हैं। भाषा व संस्कृति के आधार पर सभी राज्यों का गठन करने हेतु फजल अली आयोग आया। ये केवल हरियाणा की और पंजाब को अलग करने के लिए नहीं आया, ये पूरे केंद्र सरकार के द्वारा आया था सभी राज्यों के लिए। और ये 1955 में सबसे पहले हरियाणा के रोहतक में आया। ये आयोग 1955 में पूछ लिया जाता है, और 1955 में ही इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी। उसके बाद क्या हुआ, 24 जुलाई 1956 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पंजाब में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत पंजाब में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया गया। इस फॉर्मूले में क्या बताया गया था कि पंजाब को 2 भाषी क्षेत्रों के में विभाजित करेंगे, हिंदी भाषा और पंजाबी भाषी क्षेत्र। तो 1957 आता है 1956 के बाद, और पंजाब के जो सीएम हैं वो बदल जाते हैं। पंजाब के सीएम आते हैं प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो, ये इनकी तस्वीर भी लगाई है मैंने। इन्होंने क्या किया, ये क्षेत्रीय जो फॉर्मूला था इसको मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं नहीं मानता क्षेत्रीय वगैरह, ये फॉर्मूला जो आप दे रहे हैं। फिर ये 1960 में जो तारा सिंह मैंने बताया था, 1948 में सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग की। इसने पंजाबी सूबे के लिए जनव्यापक आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो 1965 में आए एक गदर आदमी, बिल्कुल, जो जिनका नाम फतेह सिंह था। पंजाबी सूबे के लिए इन्होंने कहा कि मैं आमरण अनशन करूँगा
और स्वयं को आग के हवाले कर दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो उस समय क्या हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी छिड़ गया। तो किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि मैं खामखा निपट लूँ कहीं। इन्होंने अपना अनशन वापस लिया और बाद में फिर से दोबारा स्टार्ट किया। तो इनके अनशन के बाद लिया तो गहरा प्रभाव पड़ा। तो 23 सितंबर 1965 को पंजाब पुनर्गठन बिल सरदार हुकुम सिंह के सामने लोकसभा में पेश किया गया और गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। मैंने पहले भी बताया आपको। मार देखो, ये सितंबर था, 23 सितंबर 1965, लगभग 6 महीने हो गए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो दोबारा से क्या करा, हरियाणा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल, जिसको ताऊ के नाम से फेमस है जो, और फतेह सिंह ने दोबारा से मुलाकात की। तो ये बात केंद्र सरकार तक भी पहुंची। तो इनको लगा केंद्र सरकार को कहीं दोबारा कोई हंगामा हो। इन्होंने फटाफट 23 अप्रैल 1966 को तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हरियाणा में पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया कि पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है वो कैसे कैसे अलग करनी है, कितना एरिया हरियाणा को मिलेगा, कितना पंजाब के पास रहेगा। तो सीमा आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। सबसे जो महत्वपूर्ण सदस्य था, अध्यक्ष था, वो जयश्री शाह था, जयंतीलाल छोटेलाल शाह। और ये गुजरात से थे, क्योंकि अमित शाह जो शाह है वो ज़्यादा गुजरात में ही होते हैं, गुजरात से। ये थे 3 व्यक्ति, जयश्री शाह, ये हैं जयश्री शाह, उसके बाद एस दत्त और एम फिलिप, तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, जयश्री शाह, एस दत्त और एम फिलिप। उसके बाद क्या हुआ, ये डेट हरियाणा ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी। ये है 31 मई 1966 को सीमा आयोग द्वारा केंद्र, मतलब जो सीमा आयोग था, जयश्री शाह आयोग था, इसने रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को अपनी। और इन्होंने क्या किया, जो चंडीगढ़ का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया कि चंडीगढ़ को हम नहीं दे पा रहे, ना तो हरियाणा को दे पा रहे, ना ही पंजाब को, ये आप बताइए आप क्या करना है। और जो सीमा आयोग था इसके अकॉर्डिंग 5 ही जिले बनाए गए सीमा आयोग के अकॉर्डिंग। वैसे 7 जिले थे स्टार्टिंग में, लेकिन इन्होंने 5 ही सुझाए और अम्बाला और जींद को केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 12 जून 1966 को भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की सबसे पहले घोषणा की आकाशवाणी के माध्यम से। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की घोषणा किसने की, ये थी इंदिरा गांधी। तो 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हुआ और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उस पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए। और उसके बाद अपना प्यारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। तो उस समय गठन के समय पंजाब के सीएम कौन थे, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। और हरियाणा के जो सीएम बनाए गए, पहले मनोनीत सीएम भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म भेरी झज्जर में हुआ। और ये पंजाब सरकार में उस समय श्रम व सहकारिता मंत्री भी थे। पहले गवर्नर धर्मवीर थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले गवर्नर, पहले राज्यपाल कौन थे। इसके बाद बात करते हैं 1966 से अब तक 2022 तक क्या क्या हुआ। हमें सभी को पता है कि 22 जिले हैं और 22वां जिला मैंने बताया था चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके बनाया गया। जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जिला आयुक्त होता है, जिसको डीसी कहते हैं। कुल प्रशासनिक इकाई, मंडल, डिवीज़न बोलते हैं जिसको, वो 6 हैं। सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता है, जिसको आयुक्त भी कहते हैं। ये 6 मंडल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 6 मंडल है, पहले 4 बनाए गए थे। जो ये स्टार्टिंग में तो ये मंडल 4 ही थे, बाद में 2 नए जोड़े गए, करनाल और फरीदाबाद को नया जोड़ा गया है। पहले 4 ही थे। बनाए जाने की घोषणा की है जनवरी 2017 में और बनाए गए हैं फरवरी 2017 में। घोषणा जनवरी में और बनाए गए हैं फरवरी में। उसके बाद मैंने मंडल को एक ट्रिक से याद करने की प्रयास किया है। ये देखते हैं ट्रिक क्या है। घर के एफ, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा बना दिया। घर के एफ, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। तो गुरुग्राम में कौन कौन से आते हैं, गुरुग्राम में आता है खुद गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। हिसार में आता है हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, जो हिसार के पश्चिमी जिले हैं वो सारे आते हैं। अम्बाला में आता है अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक में आते हैं 5 जिले सबसे ज़्यादा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी।
करनाल में कर्ण नगरी करनाल, पांडुप्रस्थ, पानीपत और हनुमान नगरी कैथल आती है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। मुस्लिम जनसंख्या जहाँ सबसे ज़्यादा है मेवात, नूह बोलते हैं जिसको, वो आता है। मैंने मैप से भी कवर किया, ये मैप से देखते हैं। देखो एक तो ये हो गया, एक तो ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसमें 4 है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। और एक इसके साइड में 3 जिले हैं जो करनाल हैं, जो नया मंडल बनाया गया है फरवरी 2017 में, करनाल, कैथल और पानीपत। उसके बाद ये 4 उत्तरी जिले हैं जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। 3 हो गए ना। उसके बाद ये येलो कलर में आता है सबसे ज़्यादा 5 जिसमें जिले हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। उसके बाद नीचे 3 आते हैं जो पिंक कलर में है, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और उसके बाद ये जो 3 स्काई ब्लू कलर में है, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, जिसको नूह बोलते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।